Hello students, how are you? Once again, welcome on our channel Adore Collection. And our today's topic is arithmetic propagation. Exercise is 5.2. Okay, let's start. And our question is fill in the blanks in the following table given that A is first term, D is common difference, AN is the nth term of AP. एंड ये टेबल गिवन है जिसमें से एक स्पेस ब्लैंक है, जैसे यहाँ पे ए गिवन है, डी गिवन है, एन वी हैव टू फाइंड ए एन. इसी तरीके से जो अगले क्वेश्चंस हैं उनमें हमें एक टर्म फाइंड आउट करनी है. ओके, तो लास्ट क्लासेस में हम बात कर चुके हैं फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ए एन टर्म्स, ए एन यानी कि जो nth टर्म है उसके बारे में. हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था उसमें हमने नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट भी की थी. तो अभी भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि एन टर्म क्या होती है. एन टर्म मैंने कहा था एन टर्म के बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं. देखिए, सीरीज अर्थमेटिक प्रोपगेशन क्या होता है? ऐसी सीरीज जिसमें जो सपोज ये सीरीज है A1 A2 A3 A4 A4, तो इसमें क्या है, एक कॉमन डिफरेंस होगा बिटवीन टू टर्म्स A1 और A2 एंड A3 एंड A4. इनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होगा. इनका जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा. और कांस्टेंट मीन्स आप है ना एक कांस्टेंट नंबर को प्रीसीडिंग टर्म में प्लस करके नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज क्या होगी? अर्थमेटिक प्रोपगेशन. तो इसमें हम लिखते हैं दैट A इज इक्वल टू A1 एंड A2 इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज इफ इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है. तो जो फर्स्ट टर्म है ए, इसमें डी प्लस करने पर A2 फाइंड आउट होगी. ठीक है. और A3 क्या होगा? A3 इज इक्वल टू होगा A2 में अगर हम कॉमन डिफरेंस प्लस करें तो A3 फाइंड आउट हो जाएगी. राइट. अब A2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? दैट वी कैन राइट A2 की वैल्यू क्या है? A प्लस डी. Put here A plus D plus D, so that is equal to A plus 2D, right? A plus 2D. ये जो A plus D है ना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A plus 2 minus 1 D. Can be right? Of course we can write. यहाँ पे 1 है, 2 minus 1 is 1. A3 यानी A plus 3 minus 1 D, right? ओके. सिमिलरली वी कैन राइट A4 इज इक्वल टू क्या होगा? A3 प्लस डी. A3 में जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस करेंगे. A3 की वैल्यू क्या है? यहाँ से देखिए A प्लस 2D, A प्लस 2D प्लस D, राइट. तो ये हो जाएगा A प्लस 3D एंड इसे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट A प्लस 4 माइनस 1 D, राइट. ठीक है. तो हम एक्चुअली क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? nth टर्म. तो जो nth टर्म होगी, nth टर्म इज वो क्या होगी? an. तो an का फॉर्मूला क्या होगा? a यानी फर्स्ट टर्म, जो टर्म फाइंड करनी है n माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस. ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो है दैट इज अप्लाइड फॉर nth टर्म. और यही है जो हमें इन सारे जो भी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट ए एंड एन टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन, जिस टर्म की जो भी नंबर ऑफ टर्म है वो माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. ओके, चलिए करके देखते हैं. जैसे ही क्वेश्चन करेंगे जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर होते जाएंगे, और अगर डाउट बचे तो फिर आप पूछ सकते हैं हमसे, राइट. ओके, देखते हैं हमने क्या फाइंड किया कि nth टर्म जो होगी दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होता है, राइट. तो यहाँ से देखते जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है a 7, d गिवन है 3, n गिवन 8. फाइंड आउट क्या करना है? an. ठीक है. सो an की वैल्यू फाइंड करेंगे इन फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा. उसमें देखिए a is 7, वी हैव टू फाइंड an. A 7 प्लस n is given 8.
8 minus 1 and D is given 3, right? Okay. Here A is first term, D is common difference, A n वैल्यू है कौन से नंबर की टर्म आप फाइंड आउट कर रहे हैं और an हमें फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व कर लीजिए आप। an इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3, राइट? सो an इज इक्वल टू 7 प्लस 21, दैट इज इक्वल टू 28. So an is equal to 28 in first. तो यहाँ पे an is equal to क्या फिल कर सकते हैं हम? We can put 28, right? ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, an is equal to 28. सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? इन ये हमारा सेकेंड जो पार्ट है उसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, n की वैल्यू भी गिवन है 10, an भी गिवन है 0. वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है? सो जो वैल्यूज गिवन है इस इक्वेशन में पुट करिए. an इज गिवन 0, राइट? एंड a गिवन माइनस 18 इज गिवन माइनस 18 प्लस n माइनस 1, n इज 10 माइनस 1 d, राइट? ना फाइंड आउट कर लेंगे. माइनस 18 इस तरफ ट्रांसफर होगा, सो प्लस 18 और n माइनस 1 यानी 9d. सो दैट मीन्स d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, दैट इज इक्वल टू 2. सो d की वैल्यू हुए 2. वी कैन फिल हियर d इज इक्वल टू 2, राइट? इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है. बस जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करिए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है? अगर थर्ड पॉइंट में हम देखें तो थर्ड क्या है हमारा? यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है. बाकी कॉमन डिफरेंस इज गिवन, वैल्यू ऑफ n इज गिवन एंड an इज गिवन. सो an इज माइनस 5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है. a एज इट रखिए एंड n की वैल्यू n इज 18 एंड d इज माइनस 3. सो दैट विल बी 18 माइनस 1 इंटू माइनस 3. ओके, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम. कैसे सॉल्व करिए? माइनस 5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इज 70 और 17 इंटू 3 इज 51, राइट? ओके, सो इज प्लस 17 इंटू माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू a माइनस 51. ये 51 ट्रांसफर हो जाएगा इस तरफ. सो a की वैल्यू होगी a इज इक्वल टू 51 माइनस 5 एंड 51 माइनस 5 अगर आप करेंगे तो क्या होगा आंसर? 51 में से 5 माइनस करेंगे तो 46. ओके, आंसर इज 46, राइट? सो हियर वी कैन पुट 46. आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा. ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन के लिए भी देख लेते हैं. यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है. n की वैल्यू फाइंड करनी है और an की वैल्यू भी गिवन है. सो an की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो an इज 3.6. an इज 3.6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस 18.9 माइनस 18.9 एंड d गिवन है 2.5. लेकिन n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. n माइनस 1 इंटू d यानी 2.5, राइट? चलिए सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले 18.9 को इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए. सो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 2.5, राइट? ओके, चलिए अब ऐसा करिए कि प्लस करिए 3.6 और 18.9 को प्लस करेंगे, राइट? प्लस करिए. सो 9 प्लस 6 इज 15. ओके, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 इज 12 एंड 2. सो ये होगा 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 2.5. 2.5 को ट्रांसफर कर दीजिए. 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1. तो अब क्या करेंगे? इसको
क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने पर 25 नाइन्जा, राइट, 25 नाइन्जा 225 होता है, सो ये आएगा 9। डेसिमल तो क्रॉस हो जाएगा बिकॉज 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल है दोनों में, इज इक्वल टू n माइनस 1, सो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी कि 10, n इज इक्वल टू 10 होगा। यहाँ पे मैं n की वैल्यू पुट करनी है, सो दैट इज 10। ओके, लास्ट और देखते हैं हम, इसमें हमें जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। कॉमन डिफरेंस है 0, फर्स्ट टर्म इज 3.5 एंड n की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 10.5। वी हैव टू फाइंड an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो an इक्वल क्या होगा, an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 3.5 a, देन n इज 10.5 minus 1 and d is 0। ओके, अब d 0 है तो ये टर्म तो पूरी तरीके से 0 हो जाने वाली है, राइट, 0 हो जाएगी तो an क्या बचेगा, सिर्फ 3.5। सो लास्ट टर्म इज 3. लास्ट जो an टर्म है वो होगी हमारी 3.5। दैट्स इट। ओके, बहुत सिंपल है। जो भी वैल्यू गिवन है प्रॉपरली इसको सॉल्व करिए, वैल्यूज पुट करके प्रॉपरली सॉल्व करिए, इजीली आ जाएगा। ओके, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड क्वेश्चन। ओके, गुड बाय।